Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस शो पहला सौदा। बाजार खुलने में अभी 2 मिनट का वक्त है। अविनाश कुरश्कर, संदीप वागले, आदित्य अग्रवाल हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए एशियाई बाजारों में क्या ज़बरदस्त तस्वीर देखने को मिल रही है। अमेरिका के बाजारों में एक अच्छी तेजी भरा सेशन शुक्रवार का रहा और इतनी एक्सपेक्टेशंस भारतीय बाजारों को दरअसल शुक्रवार को नहीं थी। करीब 125 पॉइंट ऊपर था डाउ का फ्यूचर्स और देखिए 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी वहाँ बनी और उसका फायदा एशियाई मार्केट्स में अभी देखने को मिल रहा है और भारतीय बाजार भी मजबूती के साथ खुलेंगे। जापान का बाजार देखिए 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट के आसपास की तेजी हांगकांग के मार्केट्स में देखने को मिल रही है। चाइना भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ एसजीएक्स निफ्टी गैप अप ओपनिंग दिखाएगा और ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर देखिए पहुंचता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए खबरों के दम पर, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर कंपनी एक एक्विजिशन कर सकती है, इटली की कंपनी को खरीद सकती है, मॉनेट इस्पात की डील का आउटकम निकल कर आ सकता है। ये सब अटकलें लगी हुई हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ। चार्ट्स पर वागले साहब जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक आपको कैसा लगता है? 3% की रैली शुक्रवार के सेशन में इसमें देखने को मिल चुकी है। क्या और बढ़ सकता है या फिर मुनाफा वसूल कर लें? नहीं, हेमंत पॉजिटिव लगता है। मेटल स्पेस में मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करेगा और ये होते अभी न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है मुझे पता नहीं, बट कम से कम 312 315 तक इंट्राडे जाने के अच्छे चांसेस है। और अगर पोजिशनल व्यू माना जाए मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू होगी तो 330 तक भी जा सकता है। ओके, 330 तक के जाने के मौके बनते हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी जो खबरें आएंगी उन पर आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। 2 अहम मामले यहाँ पर आपके सामने है एक्विजिशन के, खास तौर पे मॉनेट को लेकर के बाजार ज़्यादा उत्साहित होगा अगर ये एक्विजिशन होता है। और काफ़ी एक्सपर्ट्स ये लगातार कहते आए हैं कि ये जो NCLT में सेटलमेंट्स हो रहे हैं, जो एक्वायरिंग कंपनीज होंगी, जो कंपनियाँ खरीदेंगी, खरीदार होंगे JSW जैसे, उनको लंबी अवधि में बड़ा फायदा होगा क्योंकि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ये एक्विजिशन देखने को मिलेंगे। फिलहाल प्री ओपन सेशन की तरफ हम बढ़ते हुए, और जैसे कि SGX के संकेत साफ तौर पे आ रहे हैं, आपको एक उछाल के साथ शुरुआत मिलेगी। शायद 10,530-40 के आसपास कैश मार्केट के लिहाज से निफ्टी की शुरुआत देखने को मिले, ऐसी अपेक्षा हमें रखनी चाहिए निफ्टी के लिए। और ये शुरुआती टिक 10,517, 10,510 के आसपास आते हुए शुरुआती मिनटों में निफ्टी के जिन स्टॉक्स में हम मूवमेंट देख रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज 10% नीचे के लेवल दिखा रहा है। हालांकि अभी शुरुआत है, थोड़ा वक्त इसको ज़रूर देना चाहिए हमें। दूसरी ओर सन फार्मा 10% ऊपर के टिक भी दिखा रहा है। कुछ एक स्टॉक्स जहां पर हम रेगुलर मूवमेंट्स देख रहे हैं उनमें यस बैंक, विप्रो, HPCL, ये कुछ शेयर हैं जो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पिछले हफ्ते टूटने के बाद क्या आज रिलीफ मिलेगी? भारतीय इंफ्राटेल, HUL, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, ITC, ये कुछ ऐसे निफ्टी के स्टॉक्स हैं जहां पर हम थोड़ा दबाव आते हुए देख रहे हैं। मदद अब IOC से भी आ रही है और ICICI बैंक की ओर से। रुपए की ओपनिंग देखिए बहुत ही शानदार रही है। तो पहला संकेत ग्लोबल मार्केट से अच्छा मिला और अब आप देखिए रुपए की ओपनिंग भी मजबूती भरी। 64.74 के मुकाबले 64.65 के आसपास इस समय ये कारोबार कर रहा है। तो ये जो शुक्रवार के मजबूत स्तर थे उससे भी ज़्यादा देखिए जो इंट्राडे में 64-69 का लेवल देखने को मिला था उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से खुल रहे हैं। तो रुपए की कमज़ोरी जो पिछले हफ्ते शुरुआत में हुई थी वो थमती हुई नज़र आ रही है। ये एक और शानदार संकेत नज़र आ रहे हैं। जो PNB के चलते कन्फ्यूजन हुआ था, गीतांजलि जेम्स और नीरव मोदी वाला मामला, और उसके बाद चलते पहले लगा कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और देखिए अब वो मामले थोड़े सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। PSU बैंक्स पर क्या व्यू है? अब ये बताइए, अब क्या खरीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए या आपको लगता है बिल्कुल ही अवॉइड है ये स्पेस, कोई भी स्टॉक इस समय धीरे धीरे नहीं खरीदना चाहिए? इस पॉकेट पर क्या व्यू है? क्योंकि आज कुछ खबरें PSU बैंकों के लिए अच्छी नज़र आ रही हैं, खासतौर पर होल्डिंग कंपनी बनाने की जो बात कुछ मीडिया में छपी हैं उसको लोग देखकर थोड़े उत्साहित हैं। आपकी क्या राय? नहीं, मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को इन बैंकों से एक तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा कि ऐसे बैंकों में जब भी फ्रॉड होता है तो सेंटिमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंटली हिट होता है। फ्रंटलाइन बैंक्स में निवेश करने का मौका है। आई थिंक स्पेशली SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये 2 बैंकों में ज़रूर एट करंट लेवल्स अगर कोई खरीदता है तो एटलीस्ट अगले 1.5 साल में अच्छा मुनाफा बन सकता है। आई थिंक ओवरऑल रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है, बट जिस तरीके के प्राइसेस पिट गए हैं यहाँ पे डेफिनेटली एक थोड़ा सा निवेश बनने की पोजीशन कर सकते हैं। PNB को अवॉइड करें क्योंकि PNB में अभी भी हमको लग रहा है कि प्रोविजनिंग पे कोई क्लैरिटी नहीं है, बट स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा निवेश किया जा सकता है। ओके, अगले साहब PNB में आपके टारगेट्स तो आ गए मेरे ख्याल से नीचे।
अब क्या राय है पीएनबी पे और पीएसयूज पे? 111-112 में एक सपोर्ट है, लेकिन जो बाउंस बैक है उसमें मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। 120-122 में भी 130 ऑन एन आउटर साइड, बट मुझे लगता है सूनर देन लेटर पीएनबी तो 2 डिजिट मुझे लगता है, और पीएसयूज में भी अवॉइड ही करे, ऊपर में बिकवाली ही करके चले। हालांकि मार्केट के साथ वो चलेंगे, बट तेजी तो ना करे। सन फार्मा 4% मजबूती के साथ तक कारोबार कर रहा है। एक बार देखते हैं स्पार्क किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। सन फार्मा में तो खैर तेजी हो रही है, अभी ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स हालांकि सेटल होंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ पर कमज़ोरी होगी। स्पार्क भी देखिए जो मामला निकल कर आया 27 करोड़ रुपए का कि आईटी विभाग ने इनको नोटिस दिया। ध्यान रखिए वो 2 बजे एक्सचेंजेस पर हिट हो गई थी खबर, और इसके चलते स्पार्क ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्ट भी हो चुका था। तो देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स में आज यहाँ पर भी कोई दबाव के संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। बैंक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में 1% ऊपर आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक देखिए 1% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, और एसबीआई में भी 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। होल्डिंग कंपनी बनाने की बात निकल कर आ रही है फिर से, और बैंक एक्ट में कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स के चलते आज पीएसयू बैंकों के ऊपर भी फिर नज़र साफ तौर पर रहने वाली है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज इसके लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त, ये गैप डाउन ओपनिंग तो आज पक्का दिखाने वाला है। अब गैप डाउन ओपनिंग अगर 6-7% की होती है, इसके बाद क्या करना चाहिए? वागले साहब आप एक लेवल की बात कर रहे थे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, क्योंकि खबर तो खराब है। अब कौन से लेवल पर सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, बताइए। हेमंत 2000 का एक सपोर्ट लेवल है, वो तो दूर है अभी, टू बी प्रिसाइज 2006, बट टारगेट वाइज अगर आप बात करो तो बॉटम वहीं पे बन सकता है। और जिस तरह से जो जितना नीचे ये मार्केट में अगर ये इतना खुलता है तो डेफिनेटली मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। और गिरावट यहाँ पर आ सकती है, इसलिए फिलहाल बाइंग के लिए जल्दबाजी ना करें। इंटरेस्टिंगली देखिए मॉनेट इस्पात करीब 6% ऊपर खुलने के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील भी दूसरी तरफ तकरीबन 2% ऊपर खुलने के संकेत आ रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। अविनाश, अगर कोई खबर आती है इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? काफ़ी लोगों ने, किसी ने मॉनेट में, किसी ने जेएसडब्ल्यू में पोजीशन ले रखी है, इस उम्मीद से ही कि ये डील हो जाएगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप जैसे आपने कहा कि जो एक्वायरर है वहाँ पे ही मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एसेट्स जो है इन एक्वायरर्स को एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलेंगी, और यही एक एंट्री पॉइंट है इन एक्वायरर्स के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली इन कंपनीज़ में जिस प्रकार का डेट जमा है, ये डेट के ऊपर तो ऑब्वियसली इनको एक अच्छा खासा हेयर कट भी मिलेगा, और कैपेसिटी इनको मिलेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मार्केट जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, रेडी कैपेसिटी मिलने का बेनिफिट स्पीड टू मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे आई वुड बी मोर पॉजिटिव। मॉनेट इस्पात में अगर किसी के पास है तो मेरे ख्याल से उछाल में बिकवाली करे, और जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है ये शायद आगे भी सस्टेन हो। होपफुली किस प्रकार का रिस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशन होगा, ये मेरे ख्याल से आगे का प्राइस ट्रेंड डिसाइड करेगा। बिल्कुल, चलिए तो इस पॉकेट पर रखिएगा नज़र, इस नोट पर आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक 2020 में आज सुबह 7:30 बजे आपको सुझाए गए थे। क्विक रिकैप देखते हैं दोनों ही टीम्स का। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। सिलेक्टर्स को लगता है तेजी करनी चाहिए, पिछले हफ्ते जो तेजी बनी थी वो कंटिन्यू रह सकती है, और फोकस होगा ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर। एस्कॉर्ट्स के अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, फरवरी सेल्स की बिक्री के आंकड़े इस महीने के अंत में आएंगे। नेलकास्ट, मुंजाल ऑटो, सुब्रॉस जैसी कंपनियां भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी रखिएगा नज़र। और अब गर्मियों का सीज़न जिस तरह से समय से थोड़ा सा पहले शुरू हो चुका है, और होली के बाद तो जनरली नॉर्थ में गर्मी के सीज़न चरम पकड़ता है, तो फिर सिम्फनी जैसी कंपनियाँ जो कूलर्स बनाने का कामकाज करती हैं, AC बनाने का कामकाज करने वाली वोल्टास और पिंच हिटर का दर्जा देखिए ब्लू स्टार को दिया है। सेलेक्टर्स को लगता है कि चावल से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स को भी टीम में जगह दी है। और जब सिम्फनी, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी कंपनियां चलेंगी तो आज कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नज़र। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। BPL जैसी कंपनियों में भी आज नज़र होनी चाहिए, इसलिए इसको फ्री हिट का दर्जा दिया गया है। खरीदारी के साथ 2 बिकवाली वाले शेयर भी हमने टीम में शामिल किए। एक तो आपके सामने डॉक्टर रेड्डीज, इस पर बेच के चलिए, इनको USFDA से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक और घोटाला 600 करोड़ का चूना इनको लगाए, तो इस पर नजर रखिए, कमजोरी देखने को मिल सकती है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज CLSA के जो अपग्रेड है उसकी वजह से इसमें एक तेजी आएगी।
A2Z इंफ्रा एक अपने कुल लोन का कुछ हिस्सा ये वन टाइम सेटलमेंट करने वाले स्टैंड चार्ट बैंक से। तेजस को पावर ग्रिड की तरफ से एक ऑर्डर मिला है अरुणाचल प्रदेश के लिए। गुजरात पिपावाव यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी क्योंकि श्रोडर इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे तकरीबन 28 लाख शेयर खरीदे और उनका स्टेक जो है 5% से ऊपर पहुँच गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ को विस्कोस फाइबर के लिए जो इनका खराज प्लांट है उसमें एक्सपेंशन की मंजूरी मिली है, एनवायरनमेंट की तरफ से वो पॉजिटिव है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में नजर रखिए क्योंकि FMCG के लिए बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, तो उसका फ़ायदा गैलेक्सी को होगा क्योंकि ये कच्चा माल उन तमाम कंपनियों को सप्लाई करते हैं। सुप्रीम इन्फॉर्म नजर रखिए, यहाँ पे भी जो है वारंट प्रमोटर को जारी करने की तैयारी चल रही है। और अंबन इंटरप्राइजेज नजर रखिए, तमाम जो गर्मी से जुड़े हुए AC बनाने वाली कंपनियों में अगर तेज़ी है तो उसका फ़ायदा अंबर को ज़रूर होगा क्योंकि करीब 75% मार्केट शेयर तो इन्हीं के पास है जो माल सप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसमें भी खरीदारी बनती है। तो यह वो स्टॉक आइडियाज़ जो आज के दिन आपको शानदार मुनाफा कमा कर देंगे, लेकिन बाजार अब सेटल हो रहा है और इस वक्त हम प्री ओपन सेशन पूरा होने के बाद जो लेवल देख रहे हैं, देखिए अनुमान के मुताबिक 10,526 पे निफ्टी सेटल हुआ है, 35 पॉइंट ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक 150 पॉइंट ऊपर, तो 25,452 के आसपास के लेवल, 25,700 से 800 के जिस टारगेट की बात हो रही थी उसके काफ़ी करीब पहुंचने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में ही, तो ये संकेत काफ़ी मजबूत है। 7 में से 6 शेयर्स दरअसल ऊपर खुलते हुए आज आपको दिखाई देंगे शुरुआत में प्री ओपन सेशन सेटल होने के बाद। अगर आप देखें खबरों वाले स्टॉक्स में से अगर मोनेट इस्पात 5.5-6% के आसपास और JSW करीब 1.25% की तेज़ी दिखा रहा है, तो ये एक क्लियर ट्रेंड बाजार की नज़र से। और डॉक्टर रेड्डीज़ वहीं करीब 2% नीचे ही सेटल हो रहा है। शुरुआत में हमने 8-10% तक के लेवल देखे, लेकिन फाइनली 2% के नुकसान के साथ ये सेटल होता हुआ। गीतांजलि जेम्स 5% के निचले सर्किट पर और वक्रांगी भी, तो ये सिलसिला बरकरार है। बिल्कुल, तो 5% का लोअर सर्किट लगने का सिलसिला इन दोनों शेयरों के लिए बरकरार है। मुझे लगता है FNO में इनको डाल के कुछ दिन तक के लिए प्राइस डिस्कवरी करनी चाहिए, तो समझ में आएगा कि दरअसल इसका भाव क्या है, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसे रहते हैं, रोज़ सुबह सुबह बेचने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी सेबी हमें सुन रहा हो और इस पर भी कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए, क्योंकि लगातार देखिए आप सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आपका अच्छा है, पर देखिए रेगुलेटर तो उल्टी ही चाल चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर नतीजे नहीं आए तो गीतांजलि को बाहर कर देंगे, यानी शॉर्टिंग का मौका नहीं मिलेगा, उल्टे शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। बिल्कुल, आप चलिए तो नजर रहेगी इस पर। और सिंभावली शुगर को भी लाते हैं और देखते हैं वहाँ पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं ये तीसरा शेयर तो नहीं है जो इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। जी हाँ, और आप देखिए 20% के लोअर सर्किट यहाँ पर आज लगने वाले हैं, तो 2-20 के, उसके बाद 10-10 का सिलसिला, फिर 5-5 का। क्योंकि देखिए दिक्कत की बात तो है इस कंपनी के लिए भी, क्योंकि इन्होंने कर्ज लिया और वापस नहीं किया। और OBC पर भी रखिएगा नज़र, क्योंकि OBC ने आजकल तो जो शिकायत करने जाता है CBI में, देखिए उस शेयर का मार्केट कैप भी गिरता है और दूसरी जिसकी होती है उसका भी गिरता है। तो ये सिलसिला OBC के लिए भी जारी रहने वाला है। लेकिन आज मजे की बात प्रदीप, आप ये देखिए कि PSU बैंक इंडेक्स मजबूत है। करीब प्री ओपनिंग ट्रेड्स में तो ये दिख रहा है कि ये 1.5% ऊपर कारोबार करेगा। तो लेट्स सी वो जो खबरें आई हैं होल्डिंग आपने देखी इस खबर को, होल्डिंग कंपनी बनाने की जो बात हो रही है, बैंकिंग अमेंडमेंट किया जाएगा एक्ट में और उसके बाद होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। पहले भी इस तरह की बातें कई बार चल चुकी हैं, कई बार हो चुकी हैं, और इस पर लगता नहीं कि बैंकर्स और रेगुलेटर्स और सरकार के बीच में कोई आम राय बनी है। अहम बात यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि इन बैंक्स में और ज़्यादा अगर इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, NPAs अभी भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारी स्ट्रक्चरिंग है वो और कैपिटल प्रोवाइड करने को लेकर है। लेकिन ट्रेडर के लिहाज से हेमंत, आप देखिए जब इतना बड़ा बैंक रिकैप अनाउंस हुआ और उसके बाद इन सारे स्टॉक्स में ऊपर की तरफ लोगों ने बेच के निकलने में ही समझदारी समझी, और ये घोटाले तो बाद में खुले हैं। तो इन खबरों से ठीक है 1-2 दिन का ही रिस्पाइट हो सकता है, पर देखिए ओवरसोल्ड है स्टॉक, इसलिए बाउंस आ रहा है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की राय वागले साहब देंगे PNB के अलावा, जहां पर ये भी बेरिश है, तो उस स्ट्रैटेजी में कोई फर्क नहीं पड़ता इस खबर से, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये खबर तो इंपॉर्टेंट है। आज देखिए इसी के चलते थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई नजर आ रही है। IT और फार्मा, IT में अच्छी तेजी पिछले हफ्ते देखने को मिलती, लेकिन उसके बाद जब US FDA की खबर आई तो सारी की तेजी काफ़ी हद तक थोड़ी गुल हुई। आपने किस तरह से रीड किया? अमेरिका के जो H1B वीज़ा का मामला आ रहा है कि बड़ी जी अब और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, IT कंपनियों में खरीदारी जारी रखनी चाहिए इस हफ्ते भी, या आप थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली नियर टर्म में तो थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव है, लेकिन जिस प्रकार की वैल्यूएशंस अभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल से कोई भारी बिकवाली आएगी। स्पेशली अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो HCL टेक, इन्फोसिस, यहाँ पे हमने देखा है कि ये वैसे भी काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो HCL टेक में हमको लग रहा है कि कोई गिरावट अगर आती है तो एक अच्छा मौका है, क्योंकि डिफेंसिव कैटेगरी है, कैश काफ़ी है बुक्स पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे बाजार में जब काफ़ी वोलेटिलिटी
वोलेटिलिटी है, इन्वेस्टर्स ने थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक्स में शिफ्ट जरूर किया है। तो इस न्यूज़ से हेमंत मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी बिकवाली आएगी। ऑलराइट, चलिए तो नज़र रहेगी आज फिर आईटी कंपनियों के ऊपर कि यहाँ पर कमजोरी होती है या नहीं होती है। पिछले हफ्ते तो देखिए टीसीएस ने 5% की, इन्फी ने 3%, टेक महिंद्रा ने 7% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। तो आज रुपया थोड़ा सा जो कमज़ोर हो रहा था वो मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी ये यहाँ से और तेज़ होते हैं या फिर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बनती है। लेकिन आदित्य जी हमारे साथ हैं। आदित्य जी, पिछले हफ्ते जो एक स्टॉक स्टार रहा था एफएनओ का, वो तो आईडीबीआई बैंक की था, 25% की तेजी। ये बताइए अब ये 3 डिजिट में आने की तैयारी कर रहा है या प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए? क्योंकि इतनी अच्छी रैली के बाद थोड़ा ट्रेडर्स सोचते हैं यार एक बार तो मुनाफा वसूल कर लिया जाए। आईडीबीआई बैंक, आपकी क्या राय है? वेल डेफिनेटली मींस आईडीबीआई बैंक देखें तो काफ़ी टाइम से स्टॉक के कंसोलिडेशन जोन में था, जहां पे 70-72 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। लास्ट वीक स्टॉक ने उसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है कि यहां से रैली थोड़ी सी और कंटिन्यू हो सकती है। ऊपर में 82 से लेकर 85 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट मेरी सलाह रहेगी अगर स्टॉक 82 से 85 की रेंज में आता है तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाना चाहिए। फ्रेश बायर्स के लिए यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑलरेडी एक मूव लास्ट वीक में आ चुका है। किसी के पास है तो वो होल्ड करके चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 73, बट ऊपर में 84-85 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके इसमें से एक बार निकलना चाहिए। आदित्य, वक्त थोड़ा कम है लेकिन माइंड ट्री पर अगर आप एक क्विकली व्यू दें, करीब 14% चला पिछले हफ्ते। वेल माइंड ट्री देखें तो इनफैक्ट पूरा आईटी सेक्टर देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। माइंड ट्री में भी 800-805 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है, तो यहाँ से अभी भी अपसाइड इसमें हमको लगती है कि अच्छी खासी अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, इसके अंदर काफ़ी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी हैं। तो 845 से लेकर 860 तक के लेवल्स इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से भी बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 780 एंड टारगेट ऑफ 845 to 860। राइट, चलिए तो बाजार खुलने वाला है। रिलायंस पावर पर भी रखिएगा नज़र। बोर्ड मीट 28 तारीख को है। QIP के जरिए पूंजी जुटाना चाहते हैं। सिंभावली शुगर तो दबाव के साथ खुल ही रहा है। छोटे स्टॉक्स की बात करें तो एटलस साइकिल के नतीजे अच्छे आए। भगड़िया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी नज़र रहने वाली है। खबरों के चलते ये तमाम शेयर आज फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन बड़ी कंपनियों में देखिए SBI, ये है आज का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक। प्री ओपनिंग ट्रेड में 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यस बैंक में भी मजबूती होगी और एक्सिस बैंक में भी। HPCL, BPCL, IOC जो पिछले हफ्ते थोड़ा दबाव में थे, आज थोड़ा मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 1-1% की मजबूती यहाँ पर होनी